अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस पढ़ा था। आज जो है वो हम एक न्यू पर्सनालिटी थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कैरन हॉर्नेस पर्सनालिटी थ्योरी। आज मैं आपको बायोग्राफी ऑफ कैरन हॉर्ने के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। Karen Horney was born in 1885 in Germany, only daughter of Bernard. बर्नर्ड जो थे वो कैरन हॉर्नी के फादर थे और ये उनकी एक लौती बेटी थी। बर्नर्ड ने जो है वो 2 शादियां की हुई थी। फर्स्ट मैरिज से बर्नर्ड के 4 मेल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और सेकंड मैरिज से बर्नर्ड की ओनली 1 डॉटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हैं कैरन हॉर्नी। कैरन हॉर्नी फेल्ट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हर फादर एंड रिगार्डेड हिम एज रिलीजियस हाइपोक्राइट बट ग्रेटली फेवर्ड हर मदर। कैरन हॉर्नी जो हैं वो अपने फादर के लिए हॉस्टिलिटी फील करती थी। हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी फील करती थी, क्योंकि जो कैरन हॉर्नी के फादर थे बर्नेट, वो एक रिलीजियस हाइपोक्राइट थे। वो जो है वो बेटियों को अच्छा नहीं समझते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने दौर में बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। इस तरह का उनका एक कॉन्सेप्ट था। सो दैट्स वाई कैरन हॉर्नी फेल्ट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हर फादर बट शी फेवर्ड हर मदर, शी लव्ड हर मदर। She felt deprived of affection because of father's preference of her older brother Burnett. कैरन हॉर्नी जो है वो डिप्राइव फील करती थी, क्योंकि जो अफेक्शन थी वो उससे महरूम थी। कैरन हॉर्नी, उनके जो फादर थे बर्नेट, वो उनके बड़े भाई बर्नेट, कैरन हॉर्नी के जो ओल्डर ब्रदर थे उनका नाम भी बर्नेट था, वो उनको प्रेफर करते थे, उनको ज़्यादा लव करते थे। दैट्स वाई जो कैरन हॉर्नी है वो डिप्राइव फील करती थी। एट एज 9 शी डेवलप्ड अ क्रश टूवर्ड्स हर ब्रदर बट वॉज टर्न डाउन, लीडिंग टू हर फर्स्ट बाउट विद डिप्रेशन। जब कैरन हॉर्नी की एज 9 ईयर्स हुई तो उन्हें जो है अपने भाई के लिए जो है क्रश डेवलप होना शुरू हो गया उनमें। उन्हें जो है उनके भाई जो है उसकी तरफ अफेक्शन डेवलप होना शुरू हो गई। फिर जब बर्नेट को पता चला कि कैरन हॉर्नी जो है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो उन्होंने उनसे जो है वो फासला कायम किया। ठीक है, वो मतलब कहीं दूर चले गए और जो इस तरह जो कैरन हॉर्नी थी वो डिप्रेशन में चली गई। एट एज 12 शी वॉन्टेड टू बिकम अ फिजिशियन। उसके बाद जब कैरन हॉर्ने को डिप्रेशन हुआ था और जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने जब देखा कि डॉक्टर इस तरह इनका जो रोल है वो दूसरों को ठीक करना होता है, तो वो उनके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उसी वक्त उन्होंने सोचा कि मैं भी जो है वो फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगी। तो इस तरह जो है एज 12 में शी वॉन्टेड टू बिकम अ फिजिशियन। शी बिकेम मेडिकल स्कूल इन 1906। मेडिकल स्कूल हम यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं। शी मैरिड अ लॉ स्टूडेंट नेम्ड ऑस्कर हॉर्ने इन 1909। उसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक इंडिविजुअल था ऑस्कर हॉर्ने, जो कि लॉयर थे, लॉ के स्टूडेंट थे। उनसे जो है इनकी लव मैरिज हुई थी 1909 में। द डेथ ऑफ हर मदर एंड देन ब्रदर in 1911 and 1923 were extremely difficult for हॉर्ने। तो जब वो मेडिकल स्कूल में थी तब जो उनका डिप्रेशन था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब 1911 और में जब उनकी मदर की डेथ हुई और उसके बाद 1923 में उनके जो बिलव्ड ब्रदर थे बर्नेट, उनकी डेथ हुई, तो वो जो एक सिचुएशन थी
उसने कैरन हॉर्नी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, और वो जो टाइम था वो कैरन हॉर्नी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इन 1926 हॉर्नी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड इन 1932 मूव्ड टू द US विद हर 3 डॉटर्स। 1926 में कैरन हॉर्नी अपने हस्बैंड को छोड़ देती हैं, क्योंकि जो कैरन हॉर्नी हैं उनकी जो है वो 3 डॉटर्स होती हैं, और जो कैरन हॉर्नी के हस्बैंड थे ऑस्कर हॉर्नी, उनकी जो थिंकिंग थी वो भी कैरन हॉर्नी के फादर की तरह ही थी। वो भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी थे। दैट्स वाई हॉर्नी जो है उनको 1926 में उनको छोड़ देती हैं और अपनी तीनों बेटियों को लेके US चली जाती हैं। इन 1942 शी पब्लिश्ड सेल्फ एनालिसिस, और 1942 में ये जो है अपनी एक बुक सेल्फ एनालिसिस पब्लिश करती हैं, एंड शी डाइड इन 4 दिसंबर 1952, और इनकी डेथ 4 दिसंबर 1952 को होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट the biography of Karen Horney. If you guys have any query or any question regarding the biography, you can ask me in the comment box. Thank you so much, and Allah Hafiz.